अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जिस तरह से आप पजीराई दे रहे हैं मेरी वीडियोस को, उसके ऊपर कमेंट्स करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं और कोशिश होती है कि जो आपके सवाल हैं उनको अगली वीडियो में उनके जवाब दिए जाएं। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स में कहा था, पूछा था और ये चाहा था कि उनको बताया जाए कि वीडियो टेक्निक्स कैसे हम मेंटेन करते हैं। जब हम शूट पर जाते हैं तो उससे पहले या शूट के दौरान या उसके बाद हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। मैं ज़ुहैब रमज़ान भट्टी, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। जी दोस्तों, कहते हैं कि शूट पर जब आप जाने लगें तो उससे पहले की जितनी आपकी प्रिपरेशन होती है वही असल शूट होता है। मेरा ये मानना है कि जब आप शूट करने से पहले जो आप स्क्रिप्ट फाइनलाइज करते हैं या जो आप पेपर वर्क कंप्लीट करते हैं वो 90% आपका शूट होता है। आपके माइंड से ज़्यादा आपका पेपर वर्क काउंट होता है, क्योंकि जब आप शूट पर होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जहन से निकल जाती हैं। शूट के बर्डन की वजह से बहुत सारी चीज़ें उस वक्त आपके माइंड में नहीं आ रही होती, तो इसलिए सबसे पहले शूट को प्रिपेयर करें। आप शूट क्या करने जा रहे हैं? आप वीडियो सॉन्ग करने जा रहे हैं, आप कमर्शियल शूट करने जा रहे हैं, या डॉक्यूमेंट्री शूट करने जा रहे हैं, या ड्रामा, कुछ भी आप शूट करने जा रहे हैं उसका पेपर वर्क सबसे पहले आप कंप्लीट करें। अब पेपर वर्क क्या होता है? एक तो वो होता है स्क्रिप्ट जिसको आपने शूट करने जाना है, वो मकालमे, वो डायलॉग्स जो आपके करैक्टर ने बोलने हैं। लेकिन शूट की प्रिपरेशन जो पेपर वर्क है वो इससे भी हट के बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको बहुत सारे डायरेक्टर या बहुत सारे नए आने वाले लोग इग्नोर कर देते हैं। आपके पेपर वर्क में सबसे पहले तो डिफाइन होना चाहिए कि करैक्टर्स कितने होंगे, उन करैक्टर की एज क्या होगी, उन करैक्टर्स ने पहना क्या होगा, उन करैक्टर्स का मेकअप कैसा होगा, और उन करैक्टर्स ने जो बोलना है क्या वो वैसे दिख रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने करैक्टर को दिखाना चाहते हैं एक बिजनेसमैन, क्या वो अपनी ड्रेसिंग से, अपने जेस्चर से वो एक बिजनेसमैन लग रहा है? आप अपने शूट में एक बच्चा दिखाना चाहते हैं तो क्या उसकी एज इतनी है कि वो अपने माँ और बाप के लिए वो लगे कि वो बच्चा है, स्क्रीन पर बच्चा नज़र आए? आप एक लड़की ले रहे हैं और अगर आपने उसको बीवी दिखाना है तो क्या वो बीवी लग रही है? और अगर वो बच्चे की माँ है तो क्या उसकी एज इतनी नज़र आ रही है कैमरे पर कि वो बच्चे की माँ लग रही है? मैं इन सारी चीज़ों में जो फोकस करके आपको बता रहा हूँ कि कैमरे पे नज़र आना होता क्या है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे करैक्टर्स जो होते हैं वो कैमरे से बाहर कुछ और नज़र आ रहे होते हैं। कैमरे की स्क्रीन जो होती है वो उनको कुछ और नज़र दिखा रही होती है। ये हमारी डेली रूटीन में हमें नज़र आता है कि जो लड़की वैसे आपको 20 साल की नज़र आती है कैमरे पे वो 25, 28, 30 साल की नज़र आती है, या बाज़ दफ़ा जो लड़की वैसे 28, 30 साल की हो कैमरे की नज़र में वो 20, 22 साल की नज़र आती है, 18 साल की नज़र आती है। इसी तरह से दूसरे करैक्टर्स का होता है। तो आपकी प्रिपरेशन ये वेल मेंटेन्ड होनी चाहिए कि जिन करैक्टर्स को आप ले रहे हैं वो वैसे ही दिखने चाहें जैसे दिखाने आप चाहते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी जेस्चर्स, उनका मेकअप, उनका गेटअप और उनकी ड्रेसिंग। उसके बाद आप शूट कहाँ पे कर रहे हैं? शूट आप स्टूडियो में कर रहे हैं या शूट आप किसी लोकेशन पर कर रहे हैं? वो लोकेशन क्या है? अगर आप कोई कमरा या कोई घर दिखाना चाहते हैं तो पहले उसकी रैकी हो, पहले आपने देख रखा हो, शूट से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले आपने उस जगह को विजिट किया हो, कहाँ पे कैमरा की प्लेसिंग करनी है, कैसा दिखाना है। आपने घर दिखाना है तो एक लेविश घर दिखाना है तो वो आपके कैमरे के फ्रेम में लेविश घर नज़र आए। आपने एक मीडियोकर या मतवसत तबके का घर दिखाना है, कमरा दिखाना है तो आपके कैमरे की आंख वो घर ऐसा ही दिखा रही हो। आपने अगर गाड़ियां दिखानी है उसमें अपने शूट में, या आपने और कोई भी चीज़ आपने दिखानी है तो वो सारी चीज़ें जो आप दिखाना चाह रहे हैं वो दिखनी चाहिए। मेन फोकस आपका इन चीज़ों पर होना चाहिए। उसके बाद जिन लोकेशंस पर आप जाके शूट करने जा रहे हैं वो डे की लोकेशन है या नाइट की लोकेशन है, आपने दिन दिखाना है या रात, और वो आपने दिन और रात आपने कैसे दिखाना है? सूरज की रोशनी से दिखाना है या कैमरे की लाइट से दिखाना है या बाकी जो लाइट आपके एंगल्स हैं उनसे आपने दिखाना है? तो इसलिए अगला पॉइंट बेहद जो ज़रूरी है वो यही है कि जो आप दिन, शाम या रात दिखाना चाह रहे हैं वो आप अपनी लाइट्स के ज़रिए, अपने एंगल्स के ज़रिए आप वो दिखाएं। तो ये सारा तभी मुमकिन होगा जब आपका होमवर्क कंप्लीट होगा। फिर उसके बाद
जब हम शूट पर जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें इसलिए भी ध्यान से निकल जाती हैं कि आपका पेपर वर्क नहीं होता। आपने जब शूट करने के लिए निकलना है, शूट की लोकेशन पर पहुंचना है, तो आप जब करैक्टर को शूट कर रहे होते हैं, उनके डायलॉग्स को ले रहे होते हैं या उनकी एक्ट आप ले रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं। ब्यूटी शॉट्स रह जाते हैं, बहुत सारे एंगल्स रह जाते हैं, या जब आप कैमरा एडिटिंग पर लेकर आते हैं, आप वीडियो अपनी को फुटेज को एडिटिंग पर लेकर आते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें, ऑडियो क्वालिटी का फ़र्क आ जाता है, ऑडियो क्वालिटी सही नहीं होती, या लाइट प्रॉपर नहीं होती, एक तरफ से लाइट ज़्यादा पड़ रही है और दूसरी तरफ लाइट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप पेपर वर्क पे कंप्लीट कर लें। मैंने जैसे पहले कहा, मैं फिर कहता हूँ कि 90% शूट आपका आपके दिमाग और आपके पेपर पे कंप्लीट हो जाता है। फिर तो आपने जस्ट शूट करना है और उसके बाद एडिट करना है। उसके बाद जो बहुत सारी चीज़ों में रह जाने वाली चीज़ है वो एक ये है कि जब आप चीट कर रहे होते हैं किसी करैक्टर, जैसे एक करैक्टर बैठा है, आपने दिखाया कि उसके इस तरफ से लाइट पड़ रही है, उसके आगे एक कप पड़ा है, या एक आपने कोई और आगे कोई चीज़ रख दी, प्रॉप्स आपने रख दिए। जब आप एंगल चेंज करते हैं या बीच में ब्रेक लेते हैं, तो वो जब आप एंगल चेंज करके शूट कर रहे होते हैं तो वो चीज़ें मिसप्लेस हो जाती हैं। तो जब आप शूट करें, अब मैं शूट पे आ रहा हूँ, जो आपने पेपर वर्क तैयार किया था, जब आप शूट करें तो आपको देख लेना है, या कैमरे अपने मोबाइल से तस्वीर ले लें, या शूट के दौरान आप ले लें कि जब कोई करैक्टर आप शूट करने जा रहे हैं, अगर वो खातून है, उसने दुपट्टा किस तरह से पहना हुआ था, वो खड़ी किस अंदाज से थी, बैठी किस अंदाज से थी, उसके हाथ या आसपास जो प्रॉप्स थे वो किस पोजीशन पर थे। बहुत सारे बड़े डायरेक्टर, इवन के हम बॉलीवुड की मूवीज़ में भी देखते हैं, मेरे बहुत सारे टेक्निकल रिव्यूज़ पड़े हुए हैं इंडियन मूवीज़ के ऊपर भी मेरे चैनल पर। वहाँ पे मैंने यही बताने की कोशिश की है कि बहुत अच्छा डायरेक्टर भी इन चीज़ों में रह जाता है जब वो जल्दी से रैप अप करने की कोशिश करता है। तो जब आप कैमरे का एंगल चेंज करें, बीच में गैप दें, चाहे वो गैप चंद लम्हों का हो या चंद घंटों का या चंद दिनों का, जब आप शूट वहीं से शुरू कर रहे हैं तो आपने कंटिन्यूटी का ख्याल रखना है। मैंने 2 लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे पहले। एक हमने कहा था कि आपने उसके स्क्रिप्ट के मुताबिक चलना है, कंटिन्यूटी। एक वर्ड है जो जो इस फील्ड में नए लोग हैं उनको तो शायद ना पता हो, लेकिन जो काम करने वाले लोग हैं वो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि जिस जगह, जिस लोकेशन पर, जिस करैक्टर को आप शूट कर रहे हैं, अगर गैप के बाद या कैमरा एंगल के बाद आप शूट करें तो वही चीज़ें वहीं पर प्लेस होनी चाहिए। इसको हम कंटिन्यूटी कहते हैं। बहुत सारे डायरेक्टर इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते। वो इसलिए नहीं रखते कि जल्दी में जब आप शूट कर रहे होते तो बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। उसका बेहतरीन हल ये है कि आप उसका मोबाइल अपने से तस्वीर ले लें, कि आपको पता है कि ये अब ब्रेक करनी है या कैमरा एंगल चेंज करना है, मोबाइल की तस्वीर से आपने देख लेना है कि क्या वही कंटिन्यूटी है, वही चीज़ें हैं, तो फिर आप उसको शूट करें। दूसरी जो चीज़ शूट में रह जाती है वो प्रॉपर लाइट रह जाती है। देखें, आप जहाँ पे शूट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा लाइट भी आपको डिस्टर्ब करेगी और बहुत कम भी लाइट आपको डिस्टर्ब करेगी। कम लाइट होगी तो ग्रेन्स आ जाएंगी, कम लाइट होगी तो फेस नहीं निकलेगा, कम लाइट होगी तो आपके करैक्टर्स प्रॉपर वो नज़र नहीं आएंगे, या वो ग्रेन देंगे, या वो शेड्स देंगे, या ब्लैक नज़र आएंगे। बहुत ज़्यादा लाइट भी आपको नुकसान देती है, फिर उसके कंट्रास्ट या चीज़ें आपको एडिटिंग में सेट करना, टोनिंग में, ग्रेडिंग में आपको मुश्किल पेश आती है। तो इसलिए जैसा आप शूट कर रहे हैं उसके मुताबिक परफेक्ट लाइट, और ये सारी चीज़ें आप कभी भी आई व्यू से या उसकी एलसीडी से ना देखें कैमरा की। एक अच्छा क्वालिटी का बेहतरीन मॉनिटर ज़रूर रखें शूट के दौरान। वो इसलिए ज़रूरी होता है कि स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा हो कि जो आप शूट कर रहे हैं वहाँ पे कहीं पर लाइट ज़्यादा या कम तो नहीं है। फिर जो एक और मसला आता है नए शूट करने वालों को, वो ये मसला आता है कि वो शेड्स का ख्याल नहीं करते। लाइट इस तरह से लगी होती है कि चिन के शेड्स, करैक्टर के शेड्स नज़र आ रहे हैं, या 2 करैक्टर हों तो एक का शेड दूसरे पर पड़ रहा होता है, या दूसरे का इस तरह से पड़ रहा होता है कि वो शेड बुरा लगता है। देखें, कुछ शेड्स होते हैं जो अच्छे लगते हैं, कुछ शेड्स ऐसे होते हैं, लाइट शेड, जो बुरे लगते हैं। मैं अगर एक करैक्टर हूँ, मेरे ओवर लाइट पड़ रही होगी फेस पर, या लाइट एक तरफ बहुत ज़्यादा पड़ रही होगी, या लाइट डिस्टर्ब कर रही होगी, तो वो बहुत बुरी लगेगी बाद में। तो शूट से पहले, आज मेरा बताने का मकसद यही था। मैं अपनी YouTube चैनल पर मेकिंग्स भी इसीलिए डालता हूँ शूट के दौरान कि आपको आइडिया हो कि किस तरह से शूट को हम प्लान करके किस तरह से शूट करते हैं। नेक्स्ट भी हमारे जो नेक्स्ट शूट होंगे उनकी भी मेकिंग्स डालेंगे, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया हो सके कि शूट की प्लानिंग और शूट डन किस तरह से होता है। तो इसलिए बहुत ख्याल रखा करें शूट से पहले। पूरी
आप रिहर्सल करें, रैकी करें लोकेशंस की, कंटिन्यूटी का ख्याल रखने के लिए आप स्क्रिप्टिंग करें, आप लिखा हो आपके सामने पेपर पर के कौन सा सीन लेना है, क्या कंटिन्यूटी है। और दूसरी बात, जब आपका शूट 2 दिन का 3 दिन का हो तो वो वाले सीन पहले निपटा लें जो आपके करीब आपको लोकेशंस पड़ती हैं, या एक ही लोकेशन पर होने वाले सीन एक दिन में निपटा लें। नए डायरेक्टर्स क्या करते हैं कि वो इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते, वो काम लंबा कर लेते हैं सिर्फ इसलिए कि वो सीन टू सीन चल रहे होते हैं। आपने शूट के दौरान सीन टू सीन नहीं चलना, यही तो आपकी प्रैक्टिस है, यही तो आपका पेपर वर्क है। कि हो सकता है कि आप जब शूट पे स्टार्ट लें तो 5वें सीन से शुरू करें या चौथे से शुरू करें, उसके बाद तीसरा करें, उसके बाद पहला करें। तो आपने ये देख लेना है कि शूट के दौरान आपकी एनर्जी कम से कम वेस्ट हो। लोकेशन एक पर जितना शूट आपका मुकम्मल हो सकता है पहले वो मुकम्मल करें, फिर दूसरी पे जाएं। ड्रेस चेंज करने हैं तो पहले एक ड्रेस में जो आप शूट निपटा सकते हैं वो निपटा लें, फिर दूसरे पर जाएं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि 2-2, 3-3 दिन का शूट होता है, तो जो पहले दिन चीज़ें निपटा के आपने अगले दिन जाना है, इस चीज़ का कभी ध्यान ना रखें कि आज आप पहले सीन से दूसरा, तीसरा, चौथा, इस कंटिन्यूटी का ध्यान कभी भी ना रखें शूट पे। वो तो एडिटिंग में भी आप आगे पीछे कर लेंगे। ध्यान ये रखें कि आपकी एनर्जी, आपका टाइम कहाँ पे बच रहा है, आपकी पैसे की बचत कहाँ पे हो रही है, इस चीज़ का आप ख्याल रखकर फिर शूट करेंगे तो शूट बहुत अच्छा होगा। मैंने पहले भी आफ्टर शूट कुछ वीडियो डाली है एडिटिंग के ऊपर। मैं नेक्स्ट कोशिश करूंगा कि बहुत जल्द एक वीडियो डालूं कि शूट के बाद हमने क्या प्लानिंग करनी होती है एडिटिंग में, टोनिंग में, ग्रेडिंग में, और उसके बाद ड्यूरिंग शूट पे भी मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम शूट के दौरान आपको बताएंगे कि इस तरह से शूट प्लान करके इस तरह से चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।